इस धरती पे जीवन की शुरुआत एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले जब इस धरती ने अपनी पहली सांस ली तो इसके हर कोने से जीवन महका। पहाड़ों से गिरी नदियां, समुद्र की ये लहरें और सितारों से सजा आसमान, इन सब ने मिलकर इस धरती की शोभा बढ़ाई। और इसकी रौनक बढ़ाने के लिए भगवान ने भेजा इंसान को। और फिर इंसान एक अपनी ही दुनिया बनाने लगता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ प्यार और मोहब्बत के अलावा और कोई जज्बात ही ना हो, जहाँ अपने और पराये के बीच भी केवल इंसानियत का रिश्ता हो, और जहाँ हर किसी की सिर्फ एक पहचान हो, इंसान। मगर समय का पहिया कुछ ऐसे आगे बढ़ा कि इंसानों ने अपने बीच भाषा, धर्म, नाम और काम जैसी दरारें बना ली। और सब में एक दरार ऐसी भी थी जिसने इंसान को जातियों में बांट दिया और धकेल दिया उसकी पहचान को एक गटर में। और जब उस इंसान ने उस गटर में अपने हाथ डाले तो वो गटर ही उसकी पहचान बन गया। अब वो चाहे जितने मर्जी हाथों ले मगर अपनी पहचान नहीं बदल सकता। समय ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और इस सब से लिखी गई एक बहुत ही तकलीफ और तन्हाई भरी कहानी। यूं एक दुनिया जो भगवान ने हम सब के लिए एक जैसी बनाई थी, आज उसी दुनिया में इंसान अपने घर से बाहर कदम रखने से पहले सोचता है कि कहीं उसके कदमों के निशान किसी और के आंगन में दाग न छोड़ दे। एक मासूमियत जो एक समय पर इतनी प्यारी लगती थी, आज वो भी इस जाति के कंबल में लिपट चुकी है। तो क्या सच में इंसान अपनी पहचान का मालिक है, या वो सिर्फ एक नाम का घूंघट है जो आज भी भाषा, धर्म, जाति और अनेक उलझनों में बंधा हुआ है? भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नाट्य संस्था अवरण प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक 1 2 3 4 के गुंडे हुए तैयार, फूंक देगी सब मुखौटे आवरण की ये मशाल। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूँ मिथिल और आज आपको लेकर आई है नए गांव में जिसका नाम है परमपुरा विलेज। आइए यहाँ के बहुत ही मान्य बच्चे में लेकर चलती हूँ और वहाँ के कुछ लोगों से वार्तालाप भी करवाऊंगी। तेरी ये मजाल दूर हो, वो है ना तेरा मंदिर। बाबूजी, आपको अपने गांव में कौन गलत नहीं लगता? अरे गांव में जो हो रहा है वो तो सबको पता ही है। खैर छोड़िए, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इतने सालों बाद पहली बार मेरा पोता इस गांव में आ रहा है। अच्छा, आपका पोता आपसे मिलने आ रहा है? बताइए इसके बारे में कौन? अरे उसे तो उसके माँ बाप ने शहर में ही बसा दिया था, मगर मेरा पोता यहाँ मुझसे मिलने आ रहा है। अरे जाओ, टाइम मत खराब करो। दादू मैं आ गया। आ गया बेटा? तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कोई तकलीफ नहीं है मुझे। गाँव घूमा? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे दादू से मिलूंगा ना। अच्छा, टिंडा तोरी, ये कहाँ मर गया टिंडा तोरी? जी मालिक। ये तुम्हारे छोटे मालिक है? मालिक। इन्हें पूरा गांव घुमाना जी। और ध्यान रहे इन्हें कोई दिक्कत ना हो। जी मालिक। टिंडा, रात का खाना बचा लेना। टिंडा तोरी, फनी नेम। अरे ये तोरी जैसा दिखता है ना, ये गांव में सब इसको तोरी बोलते हैं। कुंवरसा ये है अपना स्थान, यहाँ मिट्टी मारी पहचान, खेत से लेके रेगिस्तान, पधारो लेके तुम मुस्कान। कुंवरसा ये है अपना स्थान, यहाँ मिट्टी मारी पहचान, खेत से लेके रेगिस्तान, पधारो लेके तुम मुस्कान। कुंवरसा। तो भाई साहब देखिए, ये है हमारा प्यारा सा गांव। और कितने प्यारे बच्चे भी। भाई साहब ये क्या कर रहे हो? आप देखो तो सही, आप इसके हाथ का लड्डू खाओगे। एक बार देखो तो भाई साहब को देखो, आप दलित लोगों के हाथ का लड्डू खाओगे। आप ठहरे बामन, क्या है दलित के हाथ का लड्डू खाओगे? दलित वो क्या होता है? अरे दलित यानी कि निचा। अब गांधी जी की माने तो हरिजन, बाकियों की माने तो बहुजन, पर हमने अपने गांव की मानते हैं क्योंकि हम तो इन्हें जन नहीं मानते। अरे ये क्या जंगल लगा रखा है? मुझे थोड़ा डिटेल में समझाओ। अरे भाई साहब, आप दूरदर्शन तो देखते ही होंगे ना? दूरदर्शन पुराना हो गया। थिएटर तो जानते होंगे ना? हाँ जी। कौन सा थिएटर? आइनॉक्स। मोटी बात।
तो उस थिएटर में रिक्लाइनर वाली सीट और वो हो गए हमारे पंडित यानी कि सबसे नीचे वाली एग्जीक्यूटिव और जाके कोने वाली सीट हमेशा भाई साहब बुक करके रखते हैं वो हो गए हमारे क्षत्रिय यानी कि रूलर क्लास। अब उससे नीचे जहाँ बाकी डीसी वाले जाते हैं और वो हो गए वैश्य। अब आप पूछोगे हमारी और इनकी कौन सी सीट है? उससे भी नीचे वाली। अरे नहीं हमें तो अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता। मगर ये गलत नहीं है। आजकल यही सही है। कुंवर सा यही है मार मारो जहां जहां छूटोगे मारो प्राण हम है नदान कच्चे मकान जहां लंजी है हमारी शान। कुंवर सा ये है अपना स्थान यहाँ मिट्टी मारी पहचान खेत से लेके रेगिस्तान पधारो लेके तुम मुस्कान। कुंवर सा अरे मालिक आप कहीं से भी कोई भी चीज नहीं ले सकते। अरे यार अब इसमें क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे मालिक कितना प्यारा फर्स्ट एड हैंड पंप बना रखा है, इधर से दीजिए। मेरे को एक बात बताओ, इस पंप का पानी कहाँ से आता है? नीचे से। उस कुएं का पानी कहाँ से आता है? वो भी नीचे से। जब दोनों का सोर्स सेम है तो पानी अलग अलग कैसे? अरे भाई साहब लगता है आप समझे नहीं। आप बताओ इस कुएं को छूने वाले लोग कौन है? छी। तो पानी क्या हुआ? छी। तो अगर आप इस पानी का छूने साफ कर दोगे छी यार। सब एक से हम एक से उगे मारो या खेत से ना भेदभाव ना हेर फेर कुंवर सा या सब खेत से। कुंवर सा ये है अपना स्थान यहाँ मिट्टी मारी पहचान खेत से लेके रेगिस्तान पधारो लेके तुम मुस्कान। कुंवर सा अरे मालिक ये लीजिए बैठिए। आज तक बस सुना था ये शहरियों में स्टेमिना कम हो गया है, आज देख भी लिया। अरे मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे इस पुरानी सोच और विचारधारा से। हमारी सोच में क्या दिक्कत है? सब ठीक ही तो है। मेरे को एक बात बताओ, तुम उम्र में मेरे से बड़े हो, कद काठी में मेरे से बड़े हो और एक्सपीरियंस में भी मेरे से बड़े हो। तुम मेरी बेइज्जत क्यों कर रहे हो? अरे मालिक कितनी बार समझाया आपको, आप ठहरे उच्च कोटि के ब्राह्मण और हम दोनों ठहरे दलित, हम दोनों कैसे एक साथ हो सकते हैं? अरे यार तुम दोनों तो आपस में दोस्त हो ना। दोस्त? हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। और वैसे भी ये तो साथी है पानी। सबसे नीचे आता है, हम तो इसके यहाँ का बना खाना भी नहीं खाते, हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? इसके घर का अच्छा भी नहीं होता है। अरे एक काम करो, तुम मेरे साथ शहर चलो। शहर? उस शहरों के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। मैंने सुना है वहाँ के लोगों की सोचना बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। इसलिए मैंने अपनी बीटेक का एडमिशन और कौन से कॉलेज है? अरे नहीं यार उससे बड़ा वाला IIT बॉम्बे। जी हाँ IIT बॉम्बे में कराया। सोचा कि मीठे वचन और बोलियां माथे पर सबके रोलियां ना है तनाव ना ही खटास रिश्तों में यहाँ है मिठास। कुंवर सा ये है अपना स्थान यहाँ मिट्टी मारी पहचान खेत से लेके रेगिस्तान पधारो लेके तुम मुस्कान। कुंवर सा बाबूजी लेकिन इन शहरी लोगों ने भी मेरे साथ वही भेदभाव किया तो मैं क्या करूंगी? अरे मैंने तुझे बताया ना शहर के लोगों की सोच बहुत आगे पहुंच चुकी है। वो ये जाति के भेदभाव चलते नहीं। लेकिन अब भी तेरे साथ कुछ होना तो मुझे याद कर लियो, मैं तो आ ही जाऊंगा ना। बीत गया समय, बदल गया आप, बदल गया मैं, बदल गए हम सब, मगर कुछ रह गया है तो वो है हमारी सोच, विचारधारा और समाज में इसका रूप। बेटा जरा काम वाली को पानी पिला देना। ध्यान रखना डिस्पोजेबल में दो, कहीं सी ग्लास में मत दे देना। मगर पापा वो भी तो हमारे घर के बर्तन ही साफ करती है ना, फिर उनको डिस्पोजेबल में क्यों देना? आज भी भारत के 65% गांव ऐसे हैं जहां ये जातिवाद की रूढ़िवादी परंपराओं को निभाया जा रहा है। जैसे हमारे दादा परदादाओं को कभी ये फर्क ही ना लगा हो। हमसे तो हाथ तक मिलाना बुलाता ना, तुम पर हाथ डालने का अधिकार दिया किसने? ये जाति का भेद मिटाया भी तो कैसे? हमारी इज्जत छीन कर। शायद ये समस्या अब हमारी आंखों के इतनी नजदीक आ चुकी है कि हमें ये कुछ धुंधली सी नजर आने लगी है, मगर थोड़ा गौर करके देखें तो ये आज भी हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिख जाएगी। और जब ये समस्या आपको समस्या जैसी लगे तो एक सवाल खुद से पूछ लीजिएगा,
कि नीच इनकी जाति है या हमारी सोच। अरे कहने को तो प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी जनरल सबको एक समान माना जाता है ना, फिर क्यों प्रमोशन के टाइम हमारी प्रमोशन रोक दी जाती है? लेकिन सर, ये सब चीजें तो गांव में होती है ना, शहरों में ऐसा थोड़ी होता है। आज भी शहरों में 4 में से 1 मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ ये भेदभाव होता है। और ये सब जो भी हमने आज पढ़ा, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं रहना चाहिए। मैं चाहूंगा तुम इसको अपनी जिंदगी में अपनाओ और देखो कि ये कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं आशा करता हूँ जो मैंने पढ़ा है वो तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा। क्लास डिसमिस। मैं भी चलूं क्या? आओ फ्रेशी, क्या घूम रही है? इंट्रो तो दे दे एक बार। मैं नाम बता। क्लास में जा रही थी। मेरा नाम साना है। इधर आ। ब्रांच कौन सी है? अबे ओए, ब्रांच आई थी ना। उसका नाम मैंने रैंक लिस्ट में देखा था, सबसे नीचे। छोड़ो, अरे छोड़ो। पक्का कोटा वाली होगी। तो फिर ये हमारे बीच में क्या कर रही है? उसको ना इसकी औकात दिखाते हैं। आजा। क्या कर रहे हो? मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? चल साफ कर इसे। मैं नहीं करूँगा। कर साफ। तेरे बाप दादा ने भी यही किया है और तू भी यही करेगी। और आइंदा ना इससे आवाज बंद करेंगे। ये सब यहाँ क्या लगा रखा है? तुम लोग को कितनी बार बोला है अपना एक कचरा कहीं और जाके जलाओ, मगर तुम्हें समझ ही नहीं आती है। मैं तो कहता हूँ इस कचरे को किसी नाली में बहा दो। हटो यहाँ से। मॉर्निंग सर। इतना समय लगा दिया तुमने आने में, और इसमें नाम क्या लिखा तुम्हारा? सर अशोक पासी। पासी शर्मा लिखा है। शर्मा, तू फिर भी यहाँ मुंह उठा के आ गया। चाट इसे अब, चाट। और आइंदा याद रखियो तू किसके घर में आ रहा है और क्या लेके आ रहा है। नीच। अरे क्या गलती थी मेरी। दो वक्त की रोटी इतना भी नहीं था गया। क्या सही किया मेरे साथ। मैं भूल गया था कि मेरी औकात क्या है। शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मैं क्या हूँ और इस समाज में मेरी क्या जगह है। ऐसा था क्या कसूर मेरा, खुदा ने ऐसा था क्या इस कोर्ट का ये फैसला है कि इस दलित औरत और इन जैसे सभी लोगों को एक अलग जगह दी जाएगी ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। शादी के वक्त जो तुमसे वादा किया था वो मैं निभा न सका। अरे इन लोगों ने तो तुम्हारे मरते वक्त भी तुम्हारे साथ ऐसा किया। सोचा था अदालत तुम्हें इंसाफ देगा, मगर उसने भी एक अलग जमीन दे दी।
हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अरे क्या है हमारा गुनाह? क्या? मुझे माफ कर दे लक्ष्मी। कल मेरा तेरे साथ मेरे पास आके तुझे कह गया, कहा था वो कल कोई क्यों बुन ना पाया, साथे दिल वो मुखालिफ तेरे पास आके मिल रह गया, जुबानी नहीं अल्फाज बनी, आप बताए 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 क्या बताए कुछ लाए आप बताए लाए आप बताए आप बताए। घुटन हो रही है मुझे तुम्हारी इस नई और मॉडर्न दुनिया में। बेटी बॉम्बे, मैं सिर्फ अपना सपना ही तो पूरा करना है कि मैं क्यों तुमने मेरे सपनों का गला घोट दिया। आखिर मेरा क्या कसूर था? कब तक हम और तुम के बीच ये दरार बनी रहेगी? कब तक किसी इंसान के नाम के पीछे छुपी उसकी जाति इंसानियत से बड़ी बनती रहेगी? आखिर कब तक दुख से एक ही जाति का अधिकार रहेगा? ये सोच जो हमारे बीच में दीवारें खड़ी कर देती है, ये आखिर है किसकी? शायद बचपन में जब हमने अपने माता पिता या भाई बहन के मुंह से किसी नौकर या नाली साफ करने वाले को चमार और अछूत जैसे शब्द बोलते हुए सुना, तब ये हमारे मन में ये दरार बन गई होगी। और समय के साथ ये दरार इतनी गहरी होती गई कि आज हमारे ही घर में काम करने वाले को बना दिया है एक आउटकास्ट। यहाँ पर बैठे ऐसे कितने लोग होंगे जो आज भी यही सोचते होंगे कि किसी अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में होते अगर उनकी सीट किसी रिजर्व कास्ट के व्यक्ति को ना दी गई होती। लेकिन भेदभाव करते समय हमारी सोच कहाँ चली जाती है। लेकिन जब बात एक इंसान की आती है ना, तो इंसानियत का गला घोटने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है। खैर, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस इंसानियत को हमेशा जिंदा रखा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को तो आप सब जानते होंगे। उन्होंने केवल हमारा संविधान नहीं लिखा, बल्कि लाखों लोगों को एक नई पहचान दी, उनके लिए नए कानून लेकर आए और रिजर्वेशन की नींव रखी। डॉक्टर के राधाकृष्णन एक दलित परिवार से आने के बाद भी इसरो में साइंटिस्ट बने और भारत को मंगल तक पहुंचाया। ज्योतिराव फूले, याशिका दत्त जैसे काफी लेखक हैं जिन्होंने समाज में दलित लोगों को एक नई प्रूफ दिया। सुधीर राजभर, जिन्होंने चमार नाम से एक लाइफस्टाइल ब्रांड शुरू किया, आज वो केवल पूरी दुनिया में मशहूर ही नहीं बल्कि क्रांति की एक मिसाल बन चुके हैं। और इस क्रांति में ना सिर्फ दलित लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति शामिल है। जैसे कि बेजवाड़ा विल्सन, जिन्होंने भारतीय सफाई कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत करी और भारत से मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने का प्रण लिया। ये आम लोग नहीं, बल्कि मिसालें हैं जो हमें यह बताती है कि बदलाव किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि बदलाव को लाना पड़ता है। जैसे ये नीला रंग, ये दिखाता है दलित प्रतिरोध को और दिखाता है उनके हजारों सालों के संघर्षों को, और हमें याद दिलाता है कि ये बदलाव लाने के लिए हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी पे दया दिखाने की जरूरत है। जरूरत है तो एक नए नजरिए की, एक ऐसा नजरिया जो हम और तुम की इस दरार को भरने में हम सबकी मदद कर सके, ताकि अगली बार जब यही कहानी दोबारा हमारे सामने आए तो शायद तब इसका अंजाम अलग हो। तो इस बार किसी व्यक्ति को यूं ही मजाक बनाने की जगह बस ये सोचेगा कि वो भी तो एक इंसान है जो आपसे केवल पानी नहीं बल्कि थोड़ा सा सम्मान मांग रहा है। इस बार किसी को नीचा दिखाने की जगह बस हो सके तो धूप पर रुककर उसे गले लगा लीजिए। हम हैं आवरण और ये नजरिया लाने में चाहे जितना भी समय लगे या जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मगर हम अपने नाटक कास्ट आउट के माध्यम से हमेशा आप सबके साथ खड़े रहेंगे और तुमसे लेके हम तक का ये सफर तय करके रहेंगे। जो कल मेरे पास आके मुझे कह गया, बाबा
विधान आवरण, रंजन आवरण, ओजस्वी आवरण, ईशान आवरण, साक्षी आवरण, अक्षता आवरण, फैबियान आवरण, खुश आवरण, प्रियांशु आवरण, सुहाना आवरण, रचित आवरण, आयुष आवरण, वरुण आवरण, साहित्य आवरण, आयुष्मान आवरण, हर्ष आवरण, यजत आवरण, शुभी आवरण, ऋतिक आवरण।